हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम 24 पर। आज हम लोग इस वीडियो में करनी का जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग करनी का जोड़ना सीखते हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये 5√6 लिखा है और ये प्लस में 4√6 लिखा है। तो करनी को जोड़ने के लिए सबसे पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहला कि करनी की घातें समान होनी चाहिए और दूसरा रूट के अंदर जो संख्या लिखी है वो समान होनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये दो घाती करनी है, ये भी दो घाती करनी है, ठीक। और रूट के अंदर यहाँ पे भी 6 लिखा है, यहाँ पे भी 6 लिखा है। तो इसको हम लोग आसानी से जोड़ सकते हैं, ठीक। ये 5 और ये 4 को जोड़ लेंगे, ये 9 हो जाएगा यहाँ पे, और इस √6 को यहीं पे ऐसे उतार देंगे तो ये 9√6 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे √5 लिखा है, यहाँ पे 2√5 लिखा है, यहाँ 6√5 लिखा है। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे भी इसकी घातें समान है, दो घाती करनी ये भी है, दो घाती करनी ये भी है, दो घाती करनी ये भी है, ठीक। और रूट के अंदर 5 लिखा है। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं, तो इसको हम लोग सिंपल से जोड़ लेते हैं। ये 1√5 प्लस 2√5 3√5 हो जाएगा, और 3√5 प्लस 6√5 9√5 हो जाएगा। तो इसका आंसर 9√5 हो जाएगा, ठीक। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ 6³ √5 है और यहाँ पे ³ √5 है, ठीक। यहाँ पे देख रहे हैं ये 3 घाती करनी है और यहाँ पे ये 3 घाती करनी है, ठीक। और रूट के अंदर 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, अर्थात इनका योग संभव है, ठीक। तो इनको हम लोग अब सिंपल जोड़ लेते हैं। यहाँ पे 6√5 है, यहाँ पे ³ √5 है, ठीक। तो 6 + 1 = 7 ³ √5, ठीक। इसका आंसर 7³ √5 हो जाएगा, ठीक। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं √50 लिखा हुआ है, यहाँ पे √98 लिखा हुआ है, यहाँ √72 लिखा हुआ है, ठीक। अब ये इतनी बड़ी बड़ी संख्या हैं, इनको हम लोग सिंपल जोड़ नहीं सकते हैं। इनको जोड़ने के लिए सब इनको छोटा करना पड़ेगा, और छोटा करने के लिए इनका गुणनखंड करना पड़ेगा, ठीक। इनको गुणनखंड करते हैं, जिसका हो जाएगा 5 × 5 × 2, ठीक। प्लस इसका गुणनखंड हो जाएगा 7 × 7 × 2, ठीक। प्लस इसका गुणनखंड हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 3, ठीक। ये 72 गुणनखंड हो गया, ठीक। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये यहाँ 5 का जोड़ा बन रहा है, ये यहाँ पे 7 का जोड़ा बन रहा है, ये यहाँ पर 2 का जोड़ा बन रहा है, ये यहाँ पे 3 का जोड़ा बन रहा है, ठीक। अब वर्गमूल के अंदर जो संख्या जोड़े में होती है उसको हम लोग बाहर ले लेते हैं और एक बार लिखते हैं, ठीक। तो यहाँ पे 5 का जोड़ा बन रहा है तो इसको हम लोग बाहर लिख लेंगे, ठीक। ये और एक बार लिखेंगे तो ये 5 को बाहर ले लीजिए और यहाँ बचा √2, ठीक। इसी तरह यहाँ पे 7 का जोड़ा बन रहा है, 7 को बाहर लिख लेंगे, 7 √2 बचेगा, ठीक। और यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 2 का एक जोड़ा बन रहा है तो 2 निकाल लेंगे बाहर, और यहाँ पे 3 का जोड़ा बन रहा है 3 को बाहर निकाल लेंगे, ठीक। और यहाँ पे अंदर सिर्फ √2 बचेगा, ठीक। इसको √2 लिख लिया, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5√2 प्लस 7√2 प्लस 3 दूनी 6√2, ठीक। अब देख सकते हैं ये ऊपर की तरह बन गया है। अब इसको सिंपल जोड़ लेते हैं, ठीक। 5 + 7 12 हो गया, और 12 × 6 18 हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 18√2, ठीक। इसका आंसर हो जाएगा 18√2। देख सकते हैं कि करनी को जोड़ने के लिए हमें सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना है कि करनी की घातें समान होनी चाहिए और रूट के अंदर के संख्या समान होनी चाहिए। इस तरह हम लोग आसानी से जोड़ सकते हैं। अब हम लोग करनी का घटाना सीखते हैं। करनी का घटाना भी करनी के जोड़ की तरह ही है। इसमें भी हमको दो ही चीज़ें देखनी हैं। पहली कि करनी की घातें समान होनी चाहिए और दूसरी करनी के अंदर की संख्या भी समान होनी चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये दो घाती करनी है और ये दो घाती करनी है, ठीक। और रूट के अंदर की संख्या भी समान है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है। तो इसको सिंपल हम लोग घटा लेते हैं। 7 में से 5 गया, 2 आया यहाँ पे, और इस क्यूब रूट को यहाँ पर ऐसे ही उतार देते हैं, √3 लिख देते हैं, ठीक। तो इसका आंसर 2√3 हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है। यहाँ देखते हैं 9√2 है, माइनस में 5√2 है, यहाँ माइनस में 3√2 है, ठीक। देख सकते हैं इनकी घातें भी समान है, 2 रूट की करनी है सारी, और इसके अंदर की संख्याएं भी समान है, ठीक। 2 2 लिखा है, ठीक। अब इसको सिंपल हम लोग घटा लेते हैं। 9 में से 5 गया, 4 आया, तो 4 में से 3 गया, यहाँ 1 आया, ठीक। अब ये 1√2 बन गया, ठीक। इसका आंसर हो जाएगा √2। एक को लिखो या ना लिखो, ये अंडरस्टूड होता है, ये √2 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं ये क्यूब रूट है और ये भी क्यूब रूट है। इसकी घातें 3 हैं, इसकी घातें भी 3 हैं, और रूट के अंदर की संख्या भी समान है, ठीक। तो इसको सिंपल हम लोग घटा लेते हैं। यहाँ देखते हैं 13 में से 8 गया, 13 में से 8 गया, 5 आया, और इसको ³ √7 को सिंपल उसी तरह लिख देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा
5 क्यूब रूट 7 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ रूट 108 लिखा हुआ है और माइनस में रूट 75 लिखा हुआ है, तो देख सकते हैं काफ़ी बड़ी संख्या है। इनको घटाने के लिए इनको छोटा करना पड़ेगा, इसलिए इनका हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। तो 108 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 आ जाएगा। ये 108 का गुणनखंड हो गया। माइनस में 75 का गुणनखंड करेंगे तो इसका गुणनखंड 5 गुणे 5 गुणे 3 आ जाएगा। ठीक, इसका गुणनखंड ये हो गया। अब देख सकते हैं इसके अंदर हमको 2 का एक जोड़ा मिल रहा है या 3 का एक जोड़ा मिल रहा है। ठीक, यहाँ पे हमको देख सकते हैं 5 का एक जोड़ा मिल रहा है। ठीक, अगर रूट के अंदर जोड़े में कोई संख्या है तो उसको बाहर निकाल लेंगे और एक बार लिखेंगे। तो इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं 2 और ये 3 को बाहर निकाल लेते हैं गुणे 3, अंदर कितना बचा रूट 3 बचा। ठीक, माइनस में निकाल लेते हैं, यहाँ पे 5 को बाहर निकाल लेते हैं, 5 बाहर निकाल लिया, अंदर कितना बचा रूट का 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 दूनो 6 रूट 3 माइनस 5 रूट 3। ठीक, अब देख सकते हैं 6 को 5 से घटा लेंगे तो 1 आएगा और रूट 3 आ जाएगा, तो इसका आंसर रूट 3 हो जाएगा। ठीक, तो जोड़ कर और घटाना दोनों सेम मेथड से ही लगेगा। अब हम लोग करनी का गुणा सीखेंगे। करनी का गुणा करने के लिए हमें सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि जिस करनी का गुणा कर रहे हैं उनकी घातें समान होनी चाहिए। ठीक, रूट के अंदर चाहे जो संख्या लिखी हो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ करनी की घातें समान होनी चाहिए। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये रूट 7 लिखा है और ये रूट 3 लिखा हुआ है, तो ये 2 घाती करनी है, यहाँ पे भी 2 घाती करनी है, तो इसका गुणा संभव है। तो इसको सिंपल हम लोग गुणा कर लेते हैं। ये रूट 7 गुणे रूट 3 है, तो इसको हम लोग 7 गुणे 3 ऐसे लिख लेते हैं और 7 त्रिक 21, इसका आंसर हो जाएगा रूट 21। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ 2 रूट 2 लिखा है और गुणे में 3 रूट 5 लिखा है, ये गुणे में 4 रूट 3 लिखा हुआ। ठीक, यहाँ गड्डी भी 2 घात की है, तो इसको सिंपल हम लोग गुणा कर लेते हैं। 2 तिहाई 6, 6 चौको 24, ये 24 हो गया। ठीक, अब रूट के अंदर की संख्या गुणा कर लेते हैं। 2 पंचे 10, 10 तिहाई 30। ठीक, इसका आंसर हो गया 24 रूट 30। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 3 घाती करनी है और यहाँ पे भी 3 घाती करनी है, तो करनी घातें समान है तो इनका सिंपल गुणा कर लेते हैं। ये हो जाएगा क्यूब रूट 2 गुणे 5, तो इसका आंसर हो जाएगा क्यूब रूट 10 हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे रूट 28 लिखा हुआ है और ये रूट 44 लिखा हुआ है। ठीक, ये काफ़ी बड़ी संख्या है तो इनको हम लोग छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के लिए गुणनखंड कर लेते हैं। इनका गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 7। ठीक, और 44 का गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 11। ठीक, अब देख रहे हैं यहाँ 2 का जोड़ा बन रहा है, यहाँ का 2 का जोड़ा बन रहा है, तो इनको बाहर निकाल लेते हैं और ये 2 को बाहर निकाल लिया, एक बार लिखेंगे, अंदर बचा रूट 7। ठीक, यहाँ पे भी 2 को बाहर निकाल लिया, अंदर बचा रूट 11। ठीक, अब इनको सिंपल हम लोग गुणा कर लेते हैं, तो 2 गुणे 2 रूट, यहाँ पे 4 लिख लेंगे। ठीक, अब यहाँ देखें रूट के अंदर 7 है, रूट के अंदर 11 है। ठीक, अब 7 और 11 गुणा कर लेते हैं तो 11 7 77, इसका आंसर हो जाएगा 4 रूट 77। ठीक, अब हम लोग करनी का भाग सीखते हैं। करनी का भाग भी करनी के गुणा की तरह ही है। इसमें भी हमको सिर्फ इस बात को देखना है कि जिन करनी का भाग कर रहे हैं उनकी घातें समान होनी चाहिए। रूट के अंदर चाहे जो संख्या लिखी हो इससे हमें कोई मतलब नहीं, सिर्फ घातें समान होनी चाहिए। तो जैसा कि हम इस क्वेश्चन में देख रहे हैं ये 2 घाती करनी है और ये भी 2 घाती करनी है। ठीक, तो इनको भाग कर सकते हैं आसानी से। तो इनको भाग करने के लिए हम इस तरीके से लिख लेते हैं रूट 15 अपॉन रूट 13। अब देख सकते हैं ये 2 घाती करनी है, 2 घात की करनी है, तो इसको हम लोग सिंपल से काट लेते हैं, भाग कर देते हैं। 3 इकन्नन 3, 3 पचे 15। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा रूट 5। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये है क्यूब रूट 35 और ये है क्यूब रूट 5। देख रहे हैं यहाँ पे भी इसकी घातें 3 है, इसकी भी घातें 3 है, तो घातें समान है तो इसका आसानी से भाग कर सकते हैं। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि क्यूब रूट 35 और यहाँ पर लिख सकते हैं क्यूब रूट 5। ठीक, अब देख रहे हैं घातें समान हैं तो सिंपल इसको काट देते हैं। 5 कन्नम 5, 5 सते 35। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा क्यूब रूट 7। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 28 रूट 2 है और ये 7 रूट 2 है। ठीक, अब यहाँ देख रहे हैं घातें समान हैं तो सिंपल इसको भाग कर लेते हैं। इसको लिख लेते हैं 28 रूट 2
अपान 7√2। ठीक, अब इसको सिंपल हम लोग काट लेते हैं। 7 का नाम 7, 7 चौक 28 और ये √2 से √2 कट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपल 4। ठीक, क्योंकि यहाँ √2 से √2 कट चुका है तो यहाँ पे केवल 4 आंसर आ जाएगा। ठीक, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये लिखा है 45 क्यूब रूट 15 भागे 9 क्यूब रूट 5। ठीक, तो इसको हम लोग इस तरह लिख लेते हैं 45 क्यूब रूट 15 अपान 9 क्यूब रूट 5। ठीक, तो अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ घातें समान है, 3 घात की करनी ये भी है, 3 घात की करनी ये भी है। ठीक, तो इसको सिंपल हम लोग काट देते हैं। 5 का नाम 5, 5 तेई 15 और ये 9 से 45 को भाग दे देते हैं। 9 का 9, 9 पचे 45, तो यहाँ पे बचा 5 और यहाँ पे बचा 3, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 5 क्यूब रूट 3। ठीक, तो दोस्तों हमने अपनी तरफ से पूरा समझाने की कोशिश किया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको करनी का सीरीज़ देखना है कि कैसे सॉल्व होता है, उसके लिए हम आई बटन पर लिंक दे देंगे, आप लोग देख सकते हैं। धन्यवाद।